टू टाइप्स के रिवर्स है, एक हिमालयन रिवर और दूसरे है पेनिनसुलर रिवर्स। जो नॉर्थ साइड पे आती है, लाइक देखो मान लीजिए ये नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ साइड पे जो रिवर्स आती हैं तो उनको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं, जैसे कि इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये नॉर्थ साइड पे है। और इनके बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए ना कि पेनिनसुला जो कि साउथ इंडिया का पार्ट, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, तो नॉर्थ में ये गंगा और ये सब आती है, और साउथ में ये पेनिनसुलर, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे नर्मदा है, ताप्ती है, फिर इधर महानदी है, यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे कावेरी है, जो कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट की साइड पे फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। लेकिन ये जो रिवर्स है, ये पेनिनसुलर दो रिवर्स है, या सेंट्रल हाईलैंड्स की भी बोल सकते हैं, ये अरेबियन सी में फॉल करती है, इंडस भी अरेबियन सी में ही आती है, लेकिन उधर से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बे ऑफ बंगाल में ही गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस आप जान लो कि एक तो ये हिमालयन रिवर्स होती है और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस क्या होता है, एक तो ये इनका बेसिन जो होता है वो लार्ज होता है और इनका स्मॉलर होता है बेसिन। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ये मियांडरिंग फॉर्म करती है। ठीक है, मियांडरिंग फॉर्म करती है, लेकिन ये नहीं फॉर्म करती है। और ये तीसरी बात यहाँ पे डिफरेंस, ये इसकी वी शेप्ड वैलीज होती हैं, ये वैलीज फॉर्म करती है, लेकिन इनकी ऐसी कोई वैलीज नहीं होती है, वी शेप्ड ऐसी वैलीज नहीं होती है। और चौथी बात ये है कि हिमालयन रिवर जो होती है वो पेरेनियल होती है, मतलब पूरे साल बहती है, लेकिन ये जो है पेनिनसुलर जो है पेरेनियल नहीं होती है। ठीक है, ये कम्प्लीटली मानसून के ऊपर डिपेंड्स होती है पेनिनसुलर रिवर्स। बट ये हिमालय वाला जो स्नो की वजह से जो मेल्टिंग होती है, वो मेल्टिंग से वाटर इनके पास आ जाता है, रिवर के पास, तो ये पूरे ईयर ये बहती रहती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे इनके बीच में, तो मैंने कुछ बता दिया आपको, सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लेना। बाकी के तो चलो देखते हैं हम, और कुछ छोटी मोटी रिवर्स रह गई है इनके अलावा भी, तो उनको मैं कवर कर दूंगी एक ही वीडियोज में, पूरे इंडिया की जो छोटी छोटी और या न्यूज़ में जो रिवर्स हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। अभी तो हम बेसिकली बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं तो उनको कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में गोदावरी महानदी किया, अभी देख रहे हैं कृष्णा और कावेरी, दोनों को एक ही साथ किया है मैंने, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए इसीलिए। बेसिकली यहाँ पे ये रिवीजन वीडियोस है, मैं कोई आपको मतलब सिखा नहीं रही हूँ, बस हम रिवीजन करें, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप रिवीजन करते हैं ना, तो प्लीज़ आपके पास ना, आजकल तो लोगों के पास स्मार्ट थिंग्स है, लाइक पैड्स है, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं, उनके ऊपर नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर किसी के पास नहीं है, तो उनके पास तो पेन और पेपर तो ऑब्वियसली होता ही है, तो वो देखते देखते किसी का भी वीडियो आप देख लो, चाहे वो एनिमेटेड हो, चाहे वो किसी ने शॉर्ट में लिखा हो, तो वो आप बस देख के बनाने की कोशिश करो। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे मेजर मेजर रिवर्स कवर करते हैं, एक दो रिवर्स छूट जाती हैं, तो इसीलिए आप एक बार बुक्स के थ्रू भी जाना। एनसीईआरटी में, हालांकि एनसीईआरटी बेस है, यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू देख लेना। तो चलो देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं, ये पूरा जो है ये वेस्टर्न घाट है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक वेस्टर्न घाट है, हमारा इधर वाला ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न घाट है। तो और ये वेस्टर्न, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कितने स्टेट में आता है, 6 स्टेट में आता है। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इस 6 स्टेट में ये आता है हमारा वेस्टर्न घाट। और यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है, तो इसलिए जानना जरूरी होता है, क्या पता आगे भी ट्विस्ट करके पूछा जाए। और हमारा वेस्टर्न घाट जो होता है वो नॉर्थ की साइड पे ये नैरो है, और साउथ की साइड जो आप देखते हो ना, ये थोड़ा सा बीच में ऐसा थोड़ा सा ब्रॉड है, और फिर साउथ के साइड पे भी ये नैरो आता है। लेकिन यहाँ पे इधर अगर देखोगे तो इतने सारे हिली मतलब माउंटेन्स नहीं है, तो इधर इतना क्या बोलते हैं उसको, ऊपर भाग नहीं है। इधर अगर देखोगे ना, तो इधर का ऊपरी भाग है, इसका थोड़ा अपर लेवल पे आते हैं। यहाँ पे माउंटेन्स और ये सब बहुत ज्यादा है ना, आपने देखा है कि दोडा बेटा और ये सब माउंटेन्स, इधर अन्नाई मुड़ाई, तो ये सब हाईएस्ट पीक यहाँ पे लोकेट करते हैं, क्योंकि इधर वाला जो है ऊपर थोड़ा है भाग। ठीक है, साउथ वाला। अब देखते हैं रिवर जो है हमारी कृष्णा कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ये करती है सतारा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे जोर विलेज है महाराष्ट्र में। सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक जोर विलेज है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, खास करके महाबलेश्वर और इन सह्याद्री, मतलब यहाँ पे हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, तो वहां पे ही ये वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करते हैं। वैसे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोला जाता है, और अदर रीजन पे इसको कोकन रीजन में इसको कोकन किनार पट्टी भी बोला जाता है। तो मतलब बेसिकली सह्याद्री आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र में जैसे ये निकलती है, तो बेसिकली इसकी अगर इधर वाली देखा जाए तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है इधर वाली, और इधर वाली जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट, तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप अगर देखते हो तो कोयना, ये बहुत छोटी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये इसलिए फेमस है, इसके ऊपर कोयना डैम है। और अगर कोयना डैम की बात करें तो 1967 में ना यहाँ पे 150 लोग जो है वो मर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे इस डैम में अर्थक्वेक आया था।
तो इसकी वजह से ये कोयना डैम ये कोयना थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, पता होना ज़रूरी है। भीमा जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा की, भीमा जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे एक मूसी रिवर आके मिल जाती है, जिसके ऊपर हैदराबाद लोकेट करता है अगर तेलंगाना में देखा जाए तो। और फिर एक मुन्नरू रिवर है जो कि आंध्र प्रदेश में आके मिल जाती है कृष्णा से। ये 4 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे देखते हो ना, तो इसका निमोनिक्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर किसी को और छोटी मोटी रिवर्स भी पकड़नी है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इतनी इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हो तो यहाँ पे घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है और वेदावती जो है। ये 4 रिवर्स है, लेफ्ट भी 4 है और राइट भी 4 है, तो ये 4 थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुंगभद्रा तो आपको पता है। वैसे आप मुझे बताना कि जो हम्पी है वो एंशियंट सिटी थी, विजयनगर एम्पायर की ये मेन सिटी थी। तो आप मुझे बताना कौन से रिवर पे वो लोकेट करती है। वैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल भी है, वो भी कौन से रिवर पे, इन तीनों चारों रिवर के ऊपर ही वो इनमें से किसी पे वो लोकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप अच्छे से याद रख सकते हो, घाट, माल, तुंग और वेद, इस तरह से याद रख लो तो भी ये हो जाएगा। तो इजी है। और ये है कि लगभग 1400 नॉट 1 किलोमीटर ये बहती है कृष्णा रिवर। ये सेकंड पेनिनसुला रिवर में सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी। और महानदी थर्ड है। आई थिंक मैंने वीडियो में सेकंड बोला होगा महानदी को, लेकिन वो थर्ड है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। और गोदावरी की तो हमने देखी थी 1465 समथिंग थी, राइट। तो ये यहाँ पे बेसिन फॉल करती है, बे ऑफ बंगाल में ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। यहीं पे पुलिकत लेक है, उसके बारे में भी आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे रिवर जो है, और एक बात है कृष्णा के बारे में, सबसे ये ज्यादा जो फ्लो करती है वो कर्नाटक में, 44% ये कर्नाटक में करती है, 29% जो है आंध्र प्रदेश में करती है और 27 जो है महाराष्ट्र में करती है। हालांकि महाराष्ट्र में ओरिजिनेट करती है, लेकिन 27% ही वहां पे अपना वाटर फ्लो करती है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कर्नाटक में ही आते हैं। तो कर्नाटक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां पे कावेरी रिवर, मतलब एक कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये ओरिजिनेट करती है। कोडागु का मतलब पहले जो पुराना नेम था इसका कुर्ग, कुर्ग एरिया जो आप देखते हो ना मॉडर्न हिस्ट्री में, उसी को कोडागु बोला जाता है। तो ये यहाँ से एज तल कावेरी ओरिजिनेट होती है और ये बहते बहते जाती है, कर्नाटक को पास करके ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बहती है और फिर अपना बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। वैसे ये कर्नाटक में 41% बहती है, 3% केरला में है इसका बेसिन और 56 इसका तमिलनाडु में आता है। तो इसकी अगर आप देखो, इधर वाली तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है, इधर वाली जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पे लक्ष्मण तीर्थ आती है, फिर काबिनी आती है, फिर भवानी आती है, यहाँ पे सुवर्णवती है, फिर नोयल है, फिर अमरावती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ग्रैंड कैनल भी यहाँ पे बना, मतलब एक ग्रैंड क्या बोलते हैं, कट भी लेती है वो कावेरी। ठीक है, और अगर लेफ्ट बैंक में देखो तो यहाँ पे हरंगी आती है, हेमावती आती है, अर्कावती आती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और ये 800 किलोमीटर बहती है, पूरा इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब पूरा इसका कोर्स जो है वो 800 किलोमीटर का है। तो बस इसका एक आप निमोनिक्स भी एच ये भी रख सकते हो, या ये तो हरंगी, हेमावती, अर्कावती एक टूइंग पे आती है, टून जो होती है ना उसके ऊपर आता है ये। और यहाँ पे आप याद रख सकते हो लख, लक का मतलब है लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी, और फिर भवानी, सुवर्णवती, नोयल, अमरावती, इस तरह से भी याद रख सकते हो। बाकी तो अपनी अकॉर्डिंग भी आप इसका बना सकते हो निमोनिक्स। ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पे तमिलनाडु के यहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही होती है तो ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, एक तो है कावेरी रहती है और फिर एक वेन्नार बनती है। और इसके ऊपर कुछ डैम्स हैं, जो कि मेटूर डैम बहुत ही फेमस है और बहुत ही पुराना है, तो वो भी आप देख लेना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो नोयल रिवर है उसमें कोयम्बतूर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है यहाँ पे, तो वो लोकेट करता है नोयल रिवर पे। और दूसरा है कि शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो कावेरी पे ही लोकेट करता है। और एक वाटरफॉल है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये होगेनेकल जो है ये एक वाटरफॉल है जो कि कावेरी रिवर पे ही लोकेट करता है। क्योंकि वाटरफॉल के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें याद रहना बहुत जरूरी होता है। और बाकी इधर भी कुछ अरेबियन सी में फ्लो कर, वेस्टर्न घाट में निकलती है रिवर और अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, बहुत सारी है यहाँ पे, तो वो भी हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। और एक है यहाँ पे पेन्नर, आपको खिचड़ी लग रही है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पेन्नर जो है वो कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है और ये छोटी रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। थोड़े इसके बारे में भी आप देख लेना। और बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं नागार्जुन सागर डैम की बात करना भूल गई, वो कावेरी रिवर पे ही लोकेट करता है बेसिकली। तो बस ये मोटी मोटी चीजें आपको एटलीस्ट तो याद रहनी चाहिए ताकि आप एलिमिनेट तो कर सको एटलीस्ट क्वेश्चन में। तो इतना ही, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।